वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान बख्शे। की मुबारक। आज बड़ी खुशी हुई देख के, लेकिन ये मैं आज आपको बता देता हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर जितना मज़हब इस्लाम के मानने वालों का खून बहा है उतना किसी और का नहीं। और ये क्लियर है, तारीख बताती है। अगर किसी को शक शुबा हो तो दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर जाकर देख ले, जो तारीख वहां पर मौजूद है। और सैकड़ों के हिसाब से नहीं, हजारों के हिसाब से मुसलमानों के नाम मौजूद हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। और यहीं तक महदूद नहीं है, यहाँ तक के जब बहादुर शाह जफर के ऊपर हमला हुआ अंग्रेजों का 1857 के अंदर, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के कुछ राजा और कुछ नवाब गद्दार हो गए थे जिन्होंने बगावत की और अंग्रेजों से वो मिल गए और उन्होंने बादशाह को गिरफ्तार करके रंगून की जेल के अंदर भेज दिया गया। और जो वो रंगून आज बर्मा मुल्क के अंदर मौजूद है, वहीं पर जब बहादुर शाह जफर को दूसरे दिन फांसी के तख्ते के ऊपर लटकाने से पहले उसके सामने नाश्ता पेश किया गया और थाल के अंदर उसके बच्चों के सर काट कर उस थाल के ऊपर पर्दा डालकर और लाकर दिखाया गया कि ए बहादुर शाह जफर, तुम्हारे लिए ये हम नाश्ता लेकर आए हैं। उस वक्त बहादुर शाह जफर ने वो थाल के उस पर्दे को हटाया तो अपने बच्चों का सर देखकर आंखों से आंसू भी नहीं बहाया। और जब वो तख्ता ढाल के ऊपर रंगून के जेल के ऊपर अंदर उनको फांसी दी गई, तख्ते के ऊपर चढ़ाया गया, उस वक्त अंग्रेज उससे पूछते हैं, ए बहादुर शाह जफर, तुम तो बहुत बड़ी शायरी किया करते थे, तो आज तुम्हें अपना अगर वतन प्यारा है तो आज भी तुम कुछ शायरी करके बता दो। उस वक्त बहादुर शाह जफर साहब ने एक गजल वतन मोहब्बत के अंदर गाई, जिसका आखिरी मिसरा है, ए जफर तू कितना बदनसीब है, 2 गज भी जमीन न मिली हुए यार। ये बहादुर शाह जफर के अशार है। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हिंदुस्तान की इस आज़ादी के अंदर तकरीबन जो तारीख बताती है, जो हिस्ट्री बताती है, 5,500 से ऊपर उलमाए इस्लाम को अंग्रेजों ने कत्ल किया है। और उन उलमा ने अपने खून को बहाकर इस आज़ादी को सींच कर एक तनावर दरख्त बनाकर आज हमें 75वीं आज़ादी के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। मैं गुजारिश करूंगा अपनी इस नौनिहाल आने वाली इस नस्ल से कि इस आज़ादी के खून के अंदर, इस आज़ादी को सींचने के अंदर, इस आज़ादी को बुलंद करने के अंदर, इस आज़ादी को हासिल करने के लिए और इस आज़ादी से आज़ाद सांस लेने के लिए, ख्वाह हिंदू मजहब हो, ख्वाह सिख मजहब हो, ख्वाह ईसाई हो, ख्वाह कोई भी दूसरा मजहब हो, उन तमाम के तमाम लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया। और कुर्बान करने के बाद में इस आज़ादी को 1947 के अंदर आज़ाद कराकर और अंग्रेजों से निजात हासिल की। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं गुजारिश करूंगा इस आने वाली नस्ल से कि आने वाले वक्त में अपने याद रखिए उन शोहदा को जिन शहीदों ने कुर्बान किया। खाना पानी इंडोमान निकोबार के अंदर हमें डाला गया और यहीं तक महदूद रही। औरतों की इज्जत को अंग्रेजों ने लूटा, नौजवानों को सामने कत्ल किया गया, बुजुर्गों की बेइज्जती की गई, जेलों के अंदर मुख्तलिफ सजाएं दी गई हों। हाँ, वो हिंदुस्तान का हमारा कोई भी रहबर हो, हमारा कोई भी लीडर हो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, उसने अपने इस मुल्क को अपने खून से सेंच कर आज हमारे तक इस तनावर दर्द को पहुँचा दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी अपने वतन के ऊपर कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हैं। और तैयार ही नहीं बल्कि हमने कुर्बानी पेश करके दिखा दिया है। और मैं आने वाले वक्त में तमाम हज़रात से ये गुजारिश करूँगा, हमारा फर्ज बनता है
کہ ہمارا مذہب اسلام ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ جس وطن کے اندر تم رہتے ہو تم اس کی حب الوطنی کے اوپر قربان ہو جاؤ، اس وطن کی قدر کرو۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ ہماری آنے والی یہ نسل جو ہے یہ قربانی کے لیے تیار رہے، اور جب بھی ہمارے اس پیارے وطن کے اوپر کوئی بھی دشمن آنکھ اٹھا کر دیکھے تو ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کی آنکھ کو ہم نکال کر رکھ دیں انشاءاللہ۔ کیونکہ وقت کی کمی ہے، میں زیادہ نہیں چاہتا ہوں کہ بولتا رہوں، اور میرے عزیز شبیر صاحب کا میں مشکور ہوں جنہوں نے مجھے 2 منٹ کا ٹائم دیا گیا۔ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔